नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। और बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं और उस श्रृंखला का नाम है बायोलॉजी। आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान पढ़ाने वाला हूं, बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, जैसा कि चैनल का नाम तो है दोस्तों मैथ्स बाय विवेक, नाम से तो स्पष्ट होता है कि इस चैनल पर मैथ ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन दोस्तों आज मैं मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था काफ़ी दिनों से, जब से मैं इस चैनल को बनाया हूँ, तो ऐसा चल रहा था कि मैं मैथ के अलावा अन्य चीज़ों भी आपको बताएं। ठीक है, तो उसी को देखते हुए दोस्तों आज मैं जो क्लास ले रहा हूँ, आज मैं बायो का क्लास ले रहा हूँ, बायोलॉजी का क्लास ले रहा हूँ, जीव विज्ञान का क्लास है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस वीडियो को प्यार अपना ज़रूर प्रदान करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो स्टार्ट करने चल रहे हैं दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपना सब प्यार और सपोर्ट ज़रूर प्रदान करें और सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप अवश्य उसको लाइक करिएगा। आपके अपने जो सुझाव होंगे आप उसे अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है ना। यह जो मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्वेश्चन क्या है जो मैं आज इस बायोलॉजी जीव विज्ञान के बारे में मैं आपसे जो आज बात करने वाला हूँ, यह बहुत आप इसे बहुत इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से आप समझ लीजिए कि परीक्षा में एक नंबर यह आज एक बोर्ड पूरा, इस बोर्ड वाइट बोर्ड पे जितने क्वेश्चन लिखे गए हैं, इतने में से आप समझ लीजिए कि परीक्षा में एक नंबर का एक क्वेश्चन आना एकदम तय है। ठीक है, आज के इस क्लास से आपका परीक्षा में एक नंबर का क्वेश्चन एकदम 100% पूछा जाना तय है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा और वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है ना, बीच में ही शुरुआत में ही देखकर सुनकर 1 मिनट 10 सेकेंड 20 सेकेंड के बाद छोड़ मत दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर देखिए क्या है कि आज जो इंट्रोडक्शन ही है, जो है आज बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन ही है। तो देखिए पहले पूछा जाता क्या है कि बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे आप क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे आप क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। बात समझ में आ गया आप सभी लोगों को। देखिए, और ये जो बायोलॉजी शब्द है यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक लैंग्वेज जो है, जो बायोलॉजी है, एक ग्रीक लैंग्वेज का क्या है, शब्द है, वर्ड है। बात क्लियर। आगे देखिए, और इस बायोलॉजी का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था। सबसे पहली बार बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था। दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम लैमार्क और ट्रेविरेनस है। आया बात समझ में। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने किया है। लैमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के थे। बात समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को ही जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक। और उसके बाद फादर ऑफ जूलॉजी जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, इसे भी अरस्तु को ही कहा जाता है। अर्थात अरस्तु जो हैं जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान दोनों के जनक माने जाते हैं। बात समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो चलिए मैं देखिए जो लेकर आया हूं उसको देखिए। जैसे दिया है कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जीव विज्ञान की क्या क्या शाखाएं हैं, उसके ब्रांच क्या क्या हैं, तो हमें उसके बारे में मैं यहाँ स्लाइड पे इस पूरे वाइट बोर्ड पे मैं लिख दिया हूँ। ठीक है ना। ऐसे अगर मैं लिखने का मेरे कारण यह था दोस्तों, अगर मैं वीडियो चालू कर लिखूं फिर आपको बताऊं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसीलिए मैं इस पे पहले से ही लिख दिया हूं, जो मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है ना, समझा देंगे आपको। देखिए, एपीकल्चर,
एपी कल्चर जो होता है यह जीव विज्ञान का एक क्या होता है, ब्रांच होता है, और इसमें क्या होता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। एपी जो मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है इसको जीव विज्ञान के एपी कल्चर नामक ब्रांच में किया जाता है। बात समझ में आ गया। फूलों का अध्ययन, जो फूल होते हैं इसका अध्ययन किस में होता है, एंथोलॉजी। किस में होता है, एंथोलॉजी में होता है। बात समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए मार्कर ले लेते हैं हाथ में। अब यहाँ पर देखिए मकड़ी का अध्ययन, जो मकड़ी होता है, मकड़ी, ठीक है ना, तो मकड़ी का अध्ययन किस में होता है, एरकेनोलॉजी में, एरेकनोलॉजी, ठीक है ना, मकड़ी का अध्ययन एरकेनोलॉजी में होता है। बात समझ में आ गया। वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन, जो वृक्ष होते हैं, जो झाड़ी होते हैं, इसका अध्ययन आप किस में करते हैं, डेंड्रोलॉजी में। किस में करते हैं, डेंड्रोलॉजी में। कीटों का अध्ययन, जो कीट होते हैं, ठीक है, इसका अध्ययन किस में करते हैं, एंटमोलॉजी। किस में करते हैं, एंटमोलॉजी में। बात समझ में आ गया आपको। सरीसृप का अध्ययन, जो सरीसृप होते हैं इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, हर्पेटोलॉजी में। बात समझ में आ गया आपको। तो सरीसृप का अध्ययन किस में किया जाता है, हर्पेटोलॉजी में। ठीक, आगे देखिए मछलियों का अध्ययन, जो मछलियों का अध्ययन होता है इसको हम इक्थियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत। आगे देखिए मानवीय सौंदर्य का अध्ययन, इसको किस में करते हैं, कैलोलॉजी। जो सुंदरता होता है, जो मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन किया जाता है इसको हम किस में करते हैं, कैलोलॉजी में किया जाता है। बात समझ में आ गया आपको। कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन हम माइकोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं, माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन किस में करते हैं, फाइकोलॉजी। देखिए इसको एक तरीके से याद कर लीजिए, कवक का अध्ययन और शैवाल का अध्ययन। जैसे कवक का अध्ययन किस में करते हैं, माइकोलॉजी। कवक को हम इसको एक ट्रिक में समझते हैं, माँ क, ठीक है ना, कवक का अध्ययन माँ, मतलब माँ माने क्या, माइकोलॉजी, ठीक है ना। कवक का अध्ययन किस में होता है, माइकोलॉजी। तो इसको हमने एक ट्रिक में सेट कर दिया, माँ क माने क्या, कवक का अध्ययन, माँ माने क्या, माइकोलॉजी, ठीक है ना। शैवाल का अध्ययन, फा स माने क्या, शैवाल का अध्ययन, फा माने क्या, फाइकोलॉजी। बात समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए चींटियों का अध्ययन, चींटियों का अध्ययन क्या होता है, मीरमिकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन क्या होता है, मीरमिकोलॉजी, ठीक है ना। सर्प का अध्ययन, ओफियोलॉजी। सर्प का अध्ययन क्या होता है, ओफियोलॉजी। सर्प मतलब स्नेक जो होते हैं उसका हम स्टडी किस में करते हैं, ओफियोलॉजी में करते हैं। बात समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर देखिए पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मतलब क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन। देखिए जिस भी शब्द के लास्ट में लॉजी शब्द लगा है उसका अर्थ ही होता है अध्ययन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सभी में देख रहे हैं लॉजी लगा, ऑर्निथोलॉजी माने कि पक्षी का अध्ययन, लॉजी माने क्या होता है, अध्ययन। बात बुझ गए आप सभी लोग, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब क्या होता है, फल का अध्ययन, फ्रूट्स का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी कहते हैं ना, जैसे कि हॉस्पिटल में जाते हैं पैथोलॉजिस्ट हैं, ठीक है ना। तो रोग की प्रकृति, कारण, लक्षण का अध्ययन ये किस में किया जाता है, पैथोलॉजी में किया जाता है, ठीक है ना। जैसे रोग की प्रकृति, रोग का नेचर क्या है, कारण किस कारण से हुआ रोग, और रोग का क्या क्या लक्षण होता है। जैसे कुछ भी कोई रोग होता है तो उसका अपना अपना एक अलग लक्षण होता है, उस लक्षण के आधार पर आप उस रोग को पहचान लेते हैं कि यही रोग है, ठीक है ना। तो इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, पैथोलॉजी में किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का जो अध्ययन होता है इसको हम किस में करते हैं, सेरीकल्चर। जो रेशम कीट होते हैं, रेशम के जो कीड़े होते हैं इसका जो अध्ययन किया जाता है किस में किया जाता है, सेरीकल्चर। छिपकली, आगे देखिए छिपकली का अध्ययन मतलब सौरोलॉजी। जो छिपकली होते हैं, लिजार्ड, ठीक है ना, इसका स्टडी हम किस में करते हैं, सारोलॉजी में किया जाता है। बात समझ में आ गया आप सभी लोगों को। आगे देखिए राइनोलॉजी, ठीक है ना, नाक कान गले का अध्ययन, ठीक है। राइनोलॉजी में क्या होता है, नाक का जो भी जीव होते हैं, नाक कान गला, इसका अध्ययन किस में किया जाता है, राइनोलॉजी में किया जाता है। बात समझ में आ गया आप लोगों को। फूलों की खेती को हम क्या करते हैं, फ्लोरिकल्चर।
फ्लोरिकल्चर में आप किसका अध्ययन करते हैं? फूलों की खेती में। और एक बात समझिए, यहाँ पर लिखा था एंथोलॉजी, मतलब फूल का अध्ययन। फूल का जो स्टडी होता है, फूल के बारे में जो अध्ययन पढ़ाई किया जाता है, इसे एंथोलॉजी में किया जाता है। लेकिन आप आगे देखिए, फूल की खेती कैसे की जाए इसके बारे में जो जानकारी होता है या फ्लोरिकल्चर में होता है। आया समझ में आप सभी लोगों को? ठीक। अब देखिए उद्यान विज्ञान, क्या लिखा है? उद्यान विज्ञान माने बागवानी, ठीक है ना। इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? हार्टिकल्चर में। मतलब अब फिर आपने क्या समझा? हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन? उद्यान विज्ञान माने बागवानी का अध्ययन, है ना। आगे देखिए सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर मतलब क्या होता है? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। बात समझ में आ गया? सिल्वीकल्चर का मतलब क्या होता है? काष्ठी पेड़ों का। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। बात समझ में आ गया आप सभी लोगों को? ठीक। तो आगे देखिए क्या लिखा है कि प्रमुख शाखा एवं उनके जनक, जो प्रमुख ब्रांच है और उनके जनक, मतलब कि उस शाखा को कौन बनाया। देखिए जैसे वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस। आगे देखिए वर्गिकी, वर्गिकी के जनक क्या है? लिनियस, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है? अनुवांशिकी, इसके जनक का नाम क्या है? ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिकी के जनक का नाम क्या होता है? ग्रेगर मेंडल। सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में, अब तो चल रहा है ना, तो अब मैं हर एक चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देता रहूँगा, ठीक है ना। अभी मैं बस यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ या इसके ब्रांच के नाम और उस ब्रांच के जो जनक हैं, जो उसके जनक हैं, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये जो पहला क्लास है बायो का, यह तो अभी जैसे समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन क्लास है। बात समझ में आ गया? यह इंट्रोडक्शन क्लास है बायोलॉजी का, तो इसमें बहुत डिटेल में नहीं बता पाएंगे आपको। अब तो जब बायोलॉजी स्टार्ट हो गया है तो बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं सब धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आगे इसमें क्या दिया है? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का जनक कौन होता है? ग्रेगर मेंडल। जीवाणु विज्ञान, ठीक है ना। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक। और यहाँ देखिए कवक विज्ञान। कवक विज्ञान के जनक का नाम क्या है? माइकेली। कवक विज्ञान के जनक का नाम क्या है? माइकेली। अच्छा एक बात देखो यहाँ से, आप कवक का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी में, और कवक विज्ञान का जो जनक है उसको क्या कहते हैं? माइकेली। दोनों के नाम संयुग्मी, मतलब दोनों का नाम मिलजुल रहा है, ठीक है ना। उधर माइकोलॉजी अध्ययन को क्या करते हैं? माइकोलॉजी, और जो जनक है उसको क्या कहते हैं? माइकेली, ठीक है ना। एकदम मिलते जुलते नाम है, तो ऐसे इस दोनों को पकड़ कर याद करिए। आगे देखिए कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान का जनक कौन होता है? कौन है? कौन? रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक। आधुनिक वर्गीकरण कैरोलस लिनियस। अच्छा कैरोलस लिनियस यहाँ भी था। वर्गिकी को ही आप क्या बोलते हैं? वर्गिकी को ही आप आधुनिक वर्गीकरण, ठीक है ना। आधुनिक वर्गीकरण मतलब वही वर्गिकी, इसको ही वर्गिकी को आप क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। बताएंगे आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। तो इसको दोनों को ही क्या होता है? दोनों के जनक का नाम क्या है? कैरोलस लिनियस। दोनों का नाम, दोनों आधुनिक वर्गीकरण और वर्गिकी दोनों एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है। द्विनाम पद्धति, इसके भी कैरोलस लिनियस ही है। द्विनाम पद्धति, इसके जनक का नाम क्या है? कैरोलस लिनियस। हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति का जनक है जो लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर पूरा देखिए दोस्तों। हरित क्रांति का जनक का नाम क्या है? नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक का नाम क्या है? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है ना। श्वेत क्रांति का जनक क्या है? वर्गीज कुरियन। जो श्वेत क्रांति का जनक का नाम क्या होता है? वर्गीज कुरियन। भारतीय परिस्थितिकी, इसके जनक का नाम क्या होता है? इसके जनक का नाम कौन है? रामदेव मिश्र। जो भारतीय परिस्थितिकी, इनके जनक कौन है? भारतीय परिस्थितिकी के जनक कौन है? रामदेव मिश्र, ठीक है ना। अब भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक का नाम क्या है? बीरबल साहनी। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक का नाम क्या है? बीरबल साहनी, ठीक है। टीकाकरण का जनक, टीकाकरण का जनक, इसके जनक का नाम क्या है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। बात समझ में आ गया आप लोगों को? हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन सबसे पहली बार किसने किया था? हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन सबसे पहली बार किसने किया था? विलियम एस गॉड, ठीक है ना। विलियम एस गाउड। गाउड GAUD, गाउड लिखा है, ठीक है ना। तो यह था दोस्तों आप लोगों का जो यहाँ पर। अब से एक चीज़ और आप देख लीजिए, हरित क्रांति से
जो हरित क्रांति है, जैसे कहा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के बाद सबसे ज़्यादा पैदावार गेहूं का फसल सबसे ज़्यादा हरित क्रांति के बाद गेहूं के फसल में बहुत तेज बढ़ोतरी हुआ है ना। आगे यहाँ तक श्वेत क्रांति का जन्म मतलब दूध से, जो श्वेत क्रांति है यह दूध उत्पादन से संबंधित था। और श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन, ठीक है ना। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारतीय पारिस्थितिकी, इसके जनक का नाम क्या है? रामदेव मिश्र, ठीक है ना, मिश्र या मिश्रा, ठीक है ना। और भारतीय जीवाश्म विज्ञान बीरबल साहनी, ठीक है ना। और टीकाकरण का जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। बात समझ में आ गया? तो देखिए दोस्तों, यह था आज आप लोगों का बायोलॉजी का पहला क्लास, जो इंट्रोडक्शन क्लास है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। तो देखिए, अब जो इंट्रोडक्शन क्लास है, अब इसी प्रकार अब जो बायोलॉजी का है वीडियो, अब इसी प्रकार हमेशा वीडियो आप लोगों के लिए आता रहेगा। थोड़ा सा प्यारे दोस्तों, वर्क में इतना बिजी शेड्यूल है कि थोड़ा सा समय कम मिल पाता है, इसलिए। और लेकिन अब यह पूरा कोशिश रहेगा कि आप सभी लोगों के लिए डेली वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है ना। तो यह जो जितना भी इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है एक ही बार में पूरा, यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप देखे होंगे कि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, और इसमें से ही बहुत क्वेश्चन होंगे जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट मानकर पढ़िएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अपना प्यार और सपोर्ट जरूर इस चैनल को प्रदान करें दोस्तों। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो उसको ज़रूर लाइक करिए, और अपने सुझाव आप अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।